हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रविंजन और आज की वीडियो में बताने वाला रोड मैप टू गेट प्लेस फ्रॉम टायर 3 कॉलेजेस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, एक फीलिंग ज़्यादातर इंजीनियर स्टूडेंट को होती है जब वो सुबह डेली कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से वापस घर आते हैं और दिमाग में एक ही थॉट रहता है कि क्या मैं इस कॉलेज से अच्छे प्लेसमेंट क्रैक कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा जब आप टायर 3 कॉलेज में हो। क्योंकि टायर 3 कॉलेज में तो ना तो आपको बड़ी कंपनी का एक्सपोजर मिलता है, ना ही रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, ना ही प्रॉपर रोड मैप मिलता है ताकि आप एक अच्छे जॉब क्रैक कर सको। टायर 3 कॉलेज में बेसिकली ये होता है कि आप एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ते हो, किसी तरह से आपको सेमेस्टर पास करना है और गुड अटेंडेंस मेंटेन करना है। बट आप रियल वर्ल्ड में किस तरह से कंपटीशन फेस करना है अच्छे कंपनी में प्लेस्ड होने के लिए, इन सब का नॉलेज आपको कॉलेज नहीं देते। एंड अगर आप भी ये सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो मैं आपको ऐसा रोड मैप शेयर करूंगा जिससे कि आप एक गुड कंपनी में अच्छे पैकेज के साथ जॉब क्रैक कर सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी टायर 3 कॉलेज से हूँ और टायर 3 कॉलेज का सिस्टम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्लासेस चलती रहेगी, सेमेस्टर खत्म होना है, एग्जाम होना है, लास्ट में आपको डिग्री मिल जाएगी। बट प्लेसमेंट की गारंटी नहीं रहती कि प्लेसमेंट लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि टायर 3 कॉलेज में प्लेसमेंट का परसेंटेज बहुत लो रहता है। देखो, प्लेसमेंट लो होने का रीजन ये नहीं है कि आप वीक हो या स्टूडेंट वीक होते हैं। इसका रीजन ये है कि आपको जस्ट एज ए मनी बैग की तरह यूज किया जाता है, आपको करियर रेडी नहीं बनाया जाता है। उसका सिस्टम ऐसा डिजाइन हो जाता है कि ज़्यादा स्टूडेंट को इनरोल करना और मोटे से मोटे पैसा छापना स्टूडेंट के थ्रू। कॉलेज सिस्टम ये नहीं बताता कि आप किस तरह से प्लेसमेंट के लिए रेडी होना है, किन किन टॉपिक पर फोकस करना है और एक्चुअली कंपनी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइफ का टर्निंग पॉइंट जब आता है जब आपको एक बात का रियलाइज हो जाता है कि कॉलेज मेरा करियर नहीं बनाएगा, आपको खुद अपना करियर बनाना है। एंड इस मोमेंट पर आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो या फिर ब्लेम चालू रखो। एंड जिस टाइम से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हैं उसी टाइम से आपका कंफ्यूजन कम होने लगता है। एंड आपका रोड मैप वहीं से स्टार्ट हो जाता है। सो स्टार्टिंग आपको एक स्किल एंड एक डायरेक्शन से स्टार्ट करना चाहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट मेहनती होते हैं पर डायरेक्शन के बिना होते हैं। थोड़ा कोडिंग, थोड़ा एआई, थोड़ा डेटा, थोड़ा सब कुछ। बट जब आपका रिजल्ट लो आता है तो उसी टाइम से आपका कॉन्फिडेंस डाउन होना शुरू हो जाता है। सो इसके लिए आप एक स्किल चुनो, उसी पर कमांड करो और उसी से अपना करियर बनाओ। स्टेप 2, गुड प्रोजेक्ट। देखो, अभी के टाइम में प्रोजेक्ट एंड सर्टिफिकेशन सबके पास है, बट मार्केट में वही सर्वाइव कर पाता है जिसके पास यूनिक एंड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट हो। क्योंकि प्रोजेक्ट सिर्फ कोड नहीं होता है, वो आपका थिंकिंग एबिलिटी को शो करता है कि आप किसी चीज़ को कितने अच्छे से डिजाइन कर सकते हो, कौन कौन सा लॉजिक आपने इसमें यूज किया है। और जब आप इंटरव्यू में आप कॉन्फिडेंसली सबका जवाब दे पाते हो तो इंटरव्यू को ये फर्क नहीं पड़ता कि आप टायर 3 कॉलेज से या फिर टायर 1 कॉलेज से हो। आपका सिंपली आपका वो स्किल चेक करती है, आपका थिंकिंग एबिलिटी चेक करती है। आप किसी एक चीज़ में, चाहे वो एआई हो, चाहे वो डेटा एनालिटिक्स हो, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, किसी एक चीज़ में आप कमांड करो और आपसे कोई भी उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आप सिंपली एंड कॉन्फिडेंसली उसका जवाब दे पाओ। एंड आप किसी चीज़ को पढ़ने में स्पीड पर ध्यान मत दो, आप कितने डेप्थ पढ़ सकते हो उस पर ध्यान दो। क्योंकि अभी के टाइम में इतना ज़्यादा कंपटीशन मार्केट में बढ़ गया है कि बेसिक नॉलेज तो सबके पास आते हैं, बट इंटरव्यू जब डेप्थ से क्वेश्चन पूछते हैं तो डेप्थ में उनका जवाब दे नहीं पाते हैं। वहीं से मैक्सिमम लोग शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इंटरव्यूअर लोग आपको प्रोजेक्ट से ही जज कर पाते हैं कि आपको कितना नॉलेज है उस पर्टिकुलर रोल के लिए। सो आप एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ जिसमें आप कॉन्फिडेंसली किसी भी पॉइंट पर आप जवाब दे सकते हो। एंड प्रोजेक्ट के लिए आप इन वीडियो को फॉलो कर सकते हैं जिसमें मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया टॉप 5 यूनिक प्रोजेक्ट जो कि आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन होने का चांस और भी इंक्रीज कर सकते हैं। एंड इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। एंड स्टेप 3, डीएसए का डर तोड़ना। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट डीएसए का नाम सुन के पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट को लगता है कि डीएसए सिर्फ टॉपर स्टूडेंट का काम ही, एक एवरेज स्टूडेंट या वीक स्टूडेंट डीएसए बना नहीं पाता है। आप जब डीएसए प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप समझना शुरू करोगे, आप स्पीड से ज़्यादा आप थिंकिंग में ध्यान दोगे, आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ध्यान दोगे, आप सेम प्रॉब्लम को मल्टीपल टाइम से मल्टीपल लॉजिक से जब बनाना शुरू करोगे तो खुद में खुद आपका डीएसए का अंडरस्टैंडिंग आने लगेगी। एंड डीएसए में स्पीड ज़्यादा मैटर करती है, कंसिस्टेंसी एंड अंडरस्टैंडिंग। डेली आप कंसिस्टेंस 3 से 4 प्रॉब्लम बनाओ और उसके लिए मैं यहाँ पर कंप्लीट रोड मैप शेयर कर देता हूँ डीएसए का। उस सीट को आप फॉलो कीजिए और वहाँ से आप प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं डीएसए का। स्टेप 4, ऑफ कैंपस स्ट्रगल। टायर 3 स्टूडेंट का टफेस्ट फेज होता है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। रोज अप्लाई करना, रोज रिस्पॉन्स का वेट करना और ज़्यादातर केस में साइलेंस, और इस साइलेंस से काफ़ी लोग टूट जाते हैं। पर एक बात आपको समझना जरूरी है, देखो, रिजेक्शन पर्सनल नहीं होता है, यह एक प्रोसेस का हिस्सा होता है जिसको कि आपको साइड में रखकर आपको डेली अप्लाई करना है एंड विद द प्रॉपर स्किल सेट, और डे बाय डे आपको स्किल पर काम करना है। स्टेप 5, कम्युनिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन। अभी के टाइम में ज़्यादातर स्टूडेंट के पास स्किल होते हैं बट कम्युनिकेशन स्किल मिसिंग होता है। जब इंटरव्यूअर उनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको उस जवाब का आंसर आते हुए वो जवाब नहीं दे पाते हैं ड्यू टू फॉर्मलनेस या फिर कम्युनिकेशन स्किल वीक होना।
आपका इंग्लिश परफेक्ट एंड क्लियर होना चाहिए। इसके लिए आप डेली मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर काफ़ी सारे एप्लीकेशन हैं जहाँ पर कि आप इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस हमेशा प्रैक्टिस से आता है, ना कि लक से आता है। लास्ट में कंसिस्टेंस, आपको कंसिस्टेंस रहना है, आपको कंप्लीट रोड में बनाना चाहिए, किस टाइम को डीएसए करना है, किस टाइम को एप्टीट्यूड पढ़ना है, एंड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू कॉल आपको कभी भी आ सकती है। टायर 3 कॉलेज आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती, आपकी हैबिट, आपकी एक्शन और आपकी कंसिस्टेंसी डिसाइड करती है, क्योंकि प्लेसमेंट लक का गेम नहीं होता, प्लेसमेंट प्रॉपर प्रिपरेशन और आउटकम का गेम होता है। अगर आज से फोकस सही डायरेक्शन में चला गया तो रिजल्ट आना गारंटी है। तो इस वीडियो को सेव कर लो और उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो कि टायर 3 कॉलेज में है और जिनको खुद पर डाउट है, क्योंकि डिफरेंस कॉलेज में नहीं होता है, डिफरेंस आपके एजुकेशन में होता है। तो नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट। सो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।